तो बजिंग स्टॉक्स में सबसे पहले बात करेंगे एशियन पेंट्स की। दरअसल आज एशियन पेंट्स के शेयरों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। 4 से 5% तक शेयर चलता हुआ नजर आया है। अब खबर क्या है, दरअसल एशियन पेंट्स के को लेकर 3-4 पॉइंट्स हैं जिसकी बदौलत आज शेयर ही चलता हुआ नजर आया है। पहला ये कि जो कॉम्पिटिटर है इसका बिरला ओपस, उसके सीईओ रक्षित हरगवे, उन्होंने रिज़ाइन दिया है और उसका बड़ा कॉम्पिटिटर माना जाता है बिरला ओपस का। दूसरा जो ट्रिगर रहा है वो ये कि क्रूड ऑयल के जो प्राइजेस हैं वो कम होते हुए नजर आए हैं, क्योंकि पेंट बनाने में ऑयल बेस्ड केमिकल यूज होते हैं, जिसके चलते यहाँ पर शेयर में तेजी है, क्रूड ऑयल की कीमतें कम हुई है। एक ट्रिगर ये भी है कि एमएससीआई इंडेक्स में एशियन पेंट्स के वेटेज बढ़ने की यहाँ पर संभावना है और कई ब्रोकरेजेस फर्म भी इसको लेकर बुलिश नजर आ रही हैं। तो सर, एशियन पेंट्स में आपका नज़रिया जानना चाहेंगे कि एशियन पेंट्स आपको कैसा लग रहा है और बिरला ओपस की खबर का कितना इम्पैक्ट और इसमें एशियन पेंट्स में आता हुआ नजर आएगा। देखिए, आपने जब शो स्टार्ट किया था ना, तो आपने बिरला ओपस वाली बात ही कवर करी थी, एंड आई रियली वांटेड जी। टू पुट द अदर टू फैक्टर्स अहेड कि नहीं नहीं, ये और भी चीजें हैं, बट फॉर्चुनेटली आपने इसको यहाँ पे कवर कर लिया। तो डेफिनेटली ये बहुत कारण है। और आपके चैनल के माध्यम से ही एशियन पेंट्स जब लोअर लेवल पे था, तब और 2200 2180 लेवल्स पे हमने बहुत बार दर्शकों को बोला था ये अट्रैक्टिव प्राइसिंग लग रही है। ये फाइनली आज आप देखिए, इतनी सरप्राइजिंग बात है कि ऐसे मार्केट कंडीशंस में एक अप मूव दिखा रहा है और इसने एक डबल टॉप को भी ब्रीच किया है। और मैं समझ रहा हूँ अभी इसकी अपवर्ड जर्नी आपको कंटिन्यूड होती हुई दिख सकती है। जिन भी लोगों के पास है वो अपनी पोजीशन बना के रखें। अगर लोअर लेवल पे आपने हमारे सजेशंस पे इसमें अपनी पोजीशन बनाई थी, तो यहाँ पे अराउंड 25 to 30% प्रॉफिट बुक कर लें। रिमेनिंग कहीं भी आपको 2880 से 2940, 2880 से 2940 के लेवल्स मिले, वहां पे अपने प्रॉफिट बुक करें। अभी इसकी अपसाइड जर्नी आपको और बढ़ती हुई दिख सकती है। ओके, अपसाइड जर्नी यहाँ पर अभी आपको एशियन पेंट्स में दिखने वाली है। अगला बजिंग स्टॉक हिंडाल्को की हम बात करने वाले हैं। दरअसल आज शेयर में 7 महीने में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 7% तक ये स्टॉक जो है वो गिरता हुआ नजर आया है। अब खबर क्या है, दरअसल खबर यह है कि जो यूएस सब्सिडरी है नोवेलिस, उसके जो क्वार्टर रिजल्ट आए हैं उसके बाद शेयर गिरा है। एक खबर यह भी है कि न्यूयॉर्क प्लांट में आग लगी थी, जिसके चलते FY26 के जो फ्री कैश फ्लो थे उस पे 55 से 65 करोड़ डॉलर के आसपास का भी एक असर पड़ता हुआ नजर आएगा, जैसा कि हिंडाल्को यानी कि कंपनी की तरफ से खुद से दावा भी किया गया है। और इस प्लांट में आग लगने से FY26 एबिटा पर भी 10 से 15 करोड़ डॉलर का असर हो सकता है, ऐसा कंपनी की तरफ से दावा किया जा रहा है। तो सर, हिंडाल्को आपको कैसा लग रहा है चार्ट्स अगर इसके हम देखें तो, और क्या सलाह रहेगी जो इसके इन्वेस्टर्स हैं सर? देखिए, हिंडाल्को के लिए या पूरे मेटल स्पेस के लिए मैं आपको जैसे बता रहा था कि डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा एक अपर लेवल पे जा रहा है। वो कहीं ना कहीं मेटल को एक डिस्ट्रप्शन भी देता है। आप देखेंगे ना, उसका एक रिपल इफेक्ट आपको मेटल पे भी देखने को मिलता है, बुलियन पे भी देखने को मिलता है। मेटल्स वैसे भी हायर लेवल से कूल ऑफ कर रहे हैं। इनके इनहेरेंट फैक्टर्स भी और हैं। मैं समझता हूँ अभी ये डाउनवर्ड जर्नी आपको थोड़ी सी और कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है। एंड अराउंड 760 लेवल्स पे ये आपको सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है, 756 760। बट वहां पे भी मैं कहूंगा बहुत एग्रेसिव लॉन्ग अभी नहीं बनाना है। अभी फॉर द टाइम भी इससे दूर रहेंगे, थोड़ी सिचुएशन ठीक हो जाए उसके बाद इसमें कोई पोजीशन बनाएंगे। जिन लोगों के पास है, हर राइस पे मैं कहूंगा कहीं भी आपको एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिले, एक बार कर लें। क्योंकि अभी कोई मैजिक इन नियर टर्म होता हुआ इसमें दिख नहीं रहा है। ओके, तो 760 रुपीज़ इसका एक सपोर्ट सर ने यहाँ पर बताया है। और जिनके पास है शेयर्स पहले से, वो जहाँ पर भी राइस पर आपको एग्जिट का मौका मिलता है तो आप एग्जिट इसमें से कर सकते हैं। अगला बजिंग स्टॉक एसबीआई का है। दरअसल इसको लेकर एसबीआई के क्वार्टर रिजल्ट आए हैं Q2 के, जिसमें इसका जो नेट प्रॉफिट है उसमें 10% की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। एनआईआई जो इसका है वो 3.3% तक इसमें ग्रोथ रही है। ग्रोस एनपीए इसका 1.73% रहा है, यानी कि एसबीआई के कुल मिलाकर देखा जाए तो रिजल्ट अच्छे रहे हैं। सर, एसबीआई आपको कैसा नजर आ रहा है बैंकिंग सेक्टर में, और एसबीआई से बेटर कोई शेयर देख रहे हैं आप? देखिए, एसबीआई के लिए लोअर लेवल्स पे बहुत बार हमने बात करी थी, और
आप देखें करीबन 768 750 हर लेवल पे हमने स्टेट बैंक पे बाइंग कॉल दी थी, और अच्छे लेवल्स हमने एक्सपेक्ट भी किए थे, वो आ भी गए। बट कहीं ना कहीं जब ये 936 940 लेवल्स पे था, आई एम कंटिन्यूसली टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि आप यहाँ पे पार्शियल अपना प्रॉफिट बुक करें। दो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी अभी भी चैलेंज नहीं की जा सकती इस पर्टिकुलर बैंक की, बट आप देखें जिस तरीके से पीएसयू बैंक्स ने एक मूवमेंट किया है ना, हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल एडवाइजेबल है। और इसके पीछे का मैं आपको एक और कारण बता दूं, मेरे को सबसे बड़ा डर जो लग रहा है वो लग रहा है अभी भी बैंक निफ्टी से। इफ द मार्केट क्रैशेस बिलो 25,300, आई सी बैंक निफ्टी ब्लीडिंग लाइक एनीथिंग। और आपको पिछले पूरे एक हफ्ते से आई हैव बीन कंटिन्यूसली टॉकिंग, आपके चैनल पे मैं जब भी आ रहा हूँ, बैंक निफ्टी मुझे थोड़ा सा एक अच्छा साइंस नहीं दे रही है। बैंक निफ्टी का एक लास्ट सपोर्ट है 57,300, उसके नीचे बैंक निफ्टी में पेन पॉइंट बनता हुआ दिख सकता है। तो ये आपको बहुत नियर टर्म में एक प्रॉब्लम बनती हुई दिख सकती है, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा एडवाइजेबल है। फ्रेश पोजीशन मैं यहाँ पे बिल्कुल भी एडवाइज नहीं करूंगा, लोअर लेवल्स पे आएगा फिर हम रिकंसिडर करेंगे। प्रॉफिट बुक कर लें और लोअर लेवल्स का इंतजार करें, वो समझता हूं मैं ज्यादा बेटर रहेगा अगर आपने हमारे लेवल्स पे पोजीशन बनाई थी तो। ओके, ठीक है सर। अगले बजिंग स्टॉक की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला बजिंग स्टॉक जो रहने वाला है वो रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा, ये रहने वाले हैं। भारी गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। पिछले अगर 2-3 ट्रेडिंग सेशन भी देखें, आज का भी सेशन देख लें, तो खबर यह है कि 7,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जो एसेट्स हैं वो फ्रीज कर दिए गए हैं, जब्त कर लिए गए हैं यहाँ पर। और पिछले हफ्ते 3,000 करोड़ की जो 42 प्रॉपर्टीज थी, एसेट्स थे इनके, वो भी जब्त किए गए थे। और अब जो एक नया अपडेट आया है वो ये कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का जो उन्होंने आदेश दिया है, एसएफआईओ, उनको इसकी जांच सौंपी गई है इस पूरे केस की। तो सर, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा, भारी गिरावट सर इनमें देखने को मिल रही है। क्या आपकी राय रहेगी, एडवाइस रहेगी सर, जिन्होंने इसमें पैसा लगा रखा है पहले से ही? देखिए इंफ्रा तो प्रॉब्लम में था ही, और इंफ्रा में एक बहुत अच्छी, चलिए पावर का हम चार्ट पहले खोल लिए। पावर जी। में देखिए अभी भी पहले भी मैंने कहा था, कहीं भी 4250 के नीचे एक क्लोजिंग कर देना तो सिचुएशन आपको खराब होती हुई दिख सकती है, और आज भी आपने देखा लोअर लेवल्स पे ये बनता हुआ दिखा था। मैं भी कहूंगा फॉर द टाइम बीइंग, जब तक ये केस नहीं रिजॉल्व हो जाता तब तक डोंट गेट इन टू एनी काइंड ऑफ ट्रबल, डोंट मेक एनी फ्रेश पोजिशंस। 4250 के नीचे क्लोजिंग पे हमने एग्जिट के लिए बोल ही दिया था जिन भी लोगों के पास है। अगर आपके पास है और आप नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, तो आपको बोलूंगा कि कहीं भी आपको लोअर लेवल्स पे आता हुआ दिखे, 32 33 लेवल्स पे, वहां पे एक बार आप चाहें, और अगर सिचुएशन इंप्रूव होती हुई दिखे तो कुछ करेगा। अदरवाइज फॉर द टाइम भी दोनों ही स्टॉक से बिल्कुल दूरी बना के रखनी है। ओके, दोनों स्टॉक से दूरी बनाकर रखने की रचित सर की यहाँ पर सलाह रहेगी। अगला बजिंग स्टॉक है हमारा एमएनएम का। इसके भी Q2 के रिजल्ट आए हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक बार बात कर लेते हैं। तो इसका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, उसमें करीब करीब 18% की एक यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू में 21% की यहाँ पर ग्रोथ रही है। एबिटा 23% यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है। और मार्जिन जो हैं वो 14.5% रहे हैं, जबकि मार्केट की जो उम्मीद थी वो 13.9% के आसपास की थी। तो सर, एमएनएम ऑटो सेक्टर के अंदर आपको एमएनएम कैसा लग रहा है, और इससे बेटर कुछ हो सकता है क्या ऑटो में? देखिए एमएनएम के लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा, दीज आर द टाइम्स जहां पे आपको ना थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। क्यों थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी इसमें फर्दर आपको स्टीम देखने को मिल सकती है जो कि इसको 3800 तक भी लेके जा सकता है। बट जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं स्टार्टिंग कमेंट्री में भी आपको बोल रहा था कि ऑटो में आपने एक पेंट अप डिमांड देखी थी, अभी आपको ये देखना होगा ये डिमांड कितने टाइम तक कंटिन्यू होती हुई दिखती है, क्योंकि बुकिंग्स किस तरीके से हैं वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं दिख रही है सिचुएशन। तो हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग होगी, यहाँ पे फ्रेश पोजीशन के लिए अभी मैं नहीं एडवाइस कर। ओके, तो फ्रेश पोजीशन की यहाँ पर एडवाइस नहीं रहेगी, हायर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा भी यहाँ से आप प्रॉफिट बुकिंग करके इसमें एमएनएम में चल सकते हैं। तो चलिए, ये तो हमारा सेगमेंट हो गया बजिंग स्टॉक का, जिसमें हमने उन स्टॉक्स की बात कर ली जो आज खबरों में है, चाहे उनके रिजल्ट आए हो या और कोई नई डेवलपमेंट हो।